नमस्कार, आपका स्वागत है डेल न्यूज में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रविवार को जिले में 9 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ एक मरीज स्वस्थ भी हुआ है। जिन 9 लोगों में पुष्टि हुई है उन्हें कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जा रहा है। सभी का संबंध सकरा से है। सभी अपने प्रखंड के क्वारंटाइन केंद्रों में थे। इनमें से कुछ मुंबई और कुछ दिल्ली से आए थे। सभी के क्लोज कॉन्टैक्ट की जानकारी ली जा रही है। इन्हें कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, जहां इनकी समुचित चिकित्सा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत होगी। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 69 हो गई है। इसमें एक राहत की बात यह भी है कि आज एक मरीज स्वस्थ हुआ है। कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस तरह जिले में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 31 हो चुकी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्वस्थ हुए सभी मरीजों को बधाई दिया है एवं उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना भी की है। स्वस्थ हुए सभी मरीजों को फिलहाल पूर्ण सतर्कता बरतते हुए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी ने पुनः सभी जिले वासियों से लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि अत्यंत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति यत्र तत्र कदापि नहीं घूमें। यह सावधानी जरूरी है। इन्हें अपनाकर ही कोरोना संकट से जल्द उबर सकेंगे। शुक्रवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रवासी मजदूरों के दर्द की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफी परेशानी हुई। हालांकि सभी ने इस संकट का डटकर मुकाबला किया। मुजफ्फरपुर शहर के वार्ड नंबर 4 में प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने पहुंचे नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट से बाहर निकलकर हम सभी देश को समृद्ध बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। मौके पर स्थानीय पार्षद हरिओम, वार्ड 3 के पार्षद राकेश कुमार पिंटू सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मन की बात में प्रधानमंत्री ने सेवा कार्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का मंत्र भी अपने कार्यकर्ताओं को दिया। जो मुख्यमंत्रियों की बात को कितने अंश तक मान करके देश को बचाने का, अपने को बचने का, अपने परिवार और समाज को बचाने के लिए जो पूरे दुनिया में जिस तरह से कोरोना से लोग को क्षति हुई है, उससे भारत की क्षति उनके अपेक्षाकृत काफी कम हुआ है। और भारत ने इस कोरोना से एक सीख लेकर के कैसे भारत समृद्ध होगा, इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने बिहार के बारे में बार बार उन्होंने बिहार वासियों को बताया है कि बिहार से कैसे लोग सवाल किए हों और किस तरह से बिहार में लॉकडाउन का पालन किया है। बिहार एक समृद्ध बिहार कैसे बनेगा, इसके लिए उनकी जो योजना हुई है। आज मैं ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री सारे राज्यों को जो पैसे दे रहे हैं, जो किए हैं, ये भारत वर्ष के लिए बहुत बड़ी बात है। हम उम्मीद नहीं करते थे कि इतना किसानों को, नौजवानों को, देशवासियों को इतना तरह से सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार कितनी सुविधा दे रही है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते थे कि कितना ज्यादा। और आज जनता जिस कदर से प्रवासी मजदूर हमारे बिहार में आए हैं और बिहार में उनको सुरक्षित लॉकडाउन में रख करके उनकी दवा, उनके टेस्ट करने का जो बिहार में जो इंतजाम किया गया है, यह भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम उम्मीद नहीं करते थे कि इतना व्यवस्था इस बिहार और इस भारतवर्ष ऐसे गरीब देश के लिए हो सकता है। तो प्रधानमंत्री का जो ऐलान हुआ है, प्रधानमंत्री ने एक एक चीज को बाखूबी जनता को बताने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि हमें कोरोना से बच करके देश को समृद्ध आत्म सम्मान के साथ जीने का जो उन्होंने सभी वर्ग, सभी देशवासियों को जो उन्होंने आह्वान किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ रामदयालु में पीएम की मन की बात सुनी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करना हम सबका लक्ष्य है। आज की मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से इन बातों पर जोर दिया कि एक जो हम लोग कोरोना वॉरियर्स को लेकर के जो सम्मानित कर रहे थे, उस क्रम में आज उन्होंने रेल कर्मियों को भी जोड़ा
उन्होंने कहा कि अभी इस वैश्विक महामारी में जो नजदीक के दिनों में रेल कर्मियों ने जो सहयोग किया है, जिससे कि जितने भी मजदूर हो या छात्र हो, महिलाएं हों, पुरुष हों, जो विभिन्न जगहों पर देश के विभिन्न कोने में फंसे हुए थे, उनको अपने जगह मुकाम तक, अपने घर तक पहुंचाने में जो रेल कर्मियों ने मदद किया है, इसके लिए आज उनको भी हम लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में उपाधित करते हैं। दूसरा, उन्होंने जो अभी स्वास्थ्य कर्मियों को और सफाई कर्मियों को विशेष रूप से और पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया कि आज उनके सेवा के बदौलत ही आज हम लोग इतनी अच्छी स्थिति में, इतनी बड़ी महामारी जो विश्व में फैली हुई थी और अपना देश कम इससे प्रभावित हुआ, तो इसमें इन लोगों का बड़ी मुख्य योगदान हुआ। इसके लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों का आज की मन की बात में धन्यवाद दिया है। दूसरी, उन्होंने आज पर्यावरण को लेकर के भी मन की बात में चर्चा किया। उन्होंने 5 जून को पर्यावरण दिवस है, उन्होंने कहा कि अभी जो जीवन थोड़ा सा ठहर सा गया है, इसमें पर्यावरण की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, तो आने वाले दिनों में हम लोग को पर्यावरण को इसी तरह से मेंटेन करके चलना है, ताकि स्वास्थ्य हम भारत के सारे नागरिकों का, जनता का स्वास्थ्य, विशेष रूप से वैसे टैक्स पेयरों को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी आगे कुछ दिनों तक हमको इस महामारी से लड़ना है, और इस महामारी से लड़ने में हमको 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। 1, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, और हमेशा अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है। इस तरह से हम लोग अगर चलेंगे तो बहुत जल्द इस वैश्विक महामारी से निकल जाएंगे। भाकपा माले के राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत गोपालगंज रूपनचक हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे की विधानसभा सदस्यता खारिज करने, उनको अविलंब गिरफ्तार करने, जनसंहार पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने, गांव में पुलिस कैंप की व्यवस्था करने तथा राज्य में बढ़ते अपराध व हत्या पर रोक लगाने की मांग पर रविवार को हरिसभा चौक स्थित कार्यालय में भी पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। गोपालगंज में पिछले दिनों अमरेंद्र पांडे विधायक के द्वारा सतीश पांडे गिरोह के द्वारा 3 लोगों की हत्या कर दी गई। भाकपा माले के कार्यकर्ता जितेंद्र के परिवार के, उनके पिता, उनकी मां, उनके भाई मारे गए। और ये लॉकडाउन के दौरान है, पूरे बिहार में अपराध, हिंसा और तरह तरह की जो है कि आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नीतीश सरकार उसको नियंत्रित करने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। और हो ये रहा है कि ये जदयू विधायक है और सत्ता के संरक्षण में ही, सरकार के संरक्षण में ही ये हत्याकांड गोपालगंज में रचाया गया है। लेकिन अभी तक, जबकि पूरे राजद की भी मांग है, भाकपा माले की भी मांग है, तमाम विपक्षी जो है कि शक्तियों की मांग है कि अमरेंद्र पांडे हत्यारा है, वहाँ पांडे गिरोह का वो संरक्षक है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसकी विधानसभा की सदस्यता खारिज की जाए। लेकिन नीतीश कुमार, जदयू भाजपा की सरकार उसको संरक्षण देने में लगी हुई है। जब राजद के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो गोपालगंज के लिए काफिला निकल रहा था, उन्हें रास्ते में रोक दिया गया, और रास्ते में रोका ही नहीं गया बल्कि दर्जनों लोगों पर, तेजस्वी यादव सहित दर्जनों लोगों पर FIR कर दिया गया है। तो ये एक तरफ अपराध है, हत्याकांड है, हिंसा है, जो सत्ता के संरक्षण में, जो विधायक के संरक्षण में जो है कि चल रहा है, और दूसरी ओर जब इसके खिलाफ लॉकडाउन में लोग आंदोलन में सड़कों पर उतर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच नगर निगम की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस बार निगम के ऑफिस व फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों का एसोसिएशन ही आमने सामने हो गया है। फिलहाल इसी तरीके की तल्खी कर्मचारी नेताओं के बीच दिख रही है। दरअसल शुक्रवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी एसोसिएशन ने निगम परिसर में एक मीटिंग की। इसमें सरकार के निर्णय के खिलाफ आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सफाई कर्मियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसका श्रेय लोकल बॉडीज कर्मचारी महासंघ को देते हुए नगर निगम कर्मचारी संघ के विजय श्रीवास्तव ने कामगार यूनियन के नेताओं पर कुछ आरोप लगाया। इसके बाद कामगार यूनियन के संयोजक रमेश ओझा ने वायरल वीडियो फुटेज के आधार पर मानहानि का मुकदमा करने की घोषणा की। इधर कामगार यूनियन ने अशोक राय की अध्यक्षता में मीटिंग कर निर्णय लिया
कि नगर आयुक्त से मिलकर विजय श्रीवास्तव स्थापना शाखा के प्रभारी पद से अविलंब हटाने की मांग की जाए। अगर मांग नहीं मानी गई तो कामगार यूनियन शहर की सफाई व्यवस्था भी ठप कर सकता है। नगर निगम कर्मचारी संघ के सदस्य विजय श्रीवास्तव जो लगाए हैं आरोप हम पर, तो आरोप लगाए तो पहले उनको अपना देखना चाहिए था कि वो आदमी अपने सर्विस काल में 3 से 4 बार निलंबित हुए। पहला बार चुंगी प्रभारी में गरीब स्थान में उनको पकड़ा गया तो उसमें वो निलंबित हुए। दूसरा विज्ञापन में उन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपया का गमन किया जिसमें उनको निलंबित किया गया। तीसरा आवास में उनको निलंबित किया गया। चौथी बात है कि वो नियुक्ति की बात करते हैं, वरीयता की बात करते हैं, तो वो मेट में बहाली होकर आज किरानी बन गए। तो वरीयता में है तो उनको इंस्पेक्टर बनाया जाए, फील्ड में भेजा जाए, न कि यहाँ नहीं भेजा जाए। हम पूछते हैं कि ये आप चिट्ठी जो देख रहे हैं, ये चिट्ठी दरभंगा नगर निगम लोकायुक्त में सरफुद्दीन दरभंगा नगर निगम माननीय लोकायुक्त के विचाराधीन वार्ड संख्या 31/2010 सरफुद्दीन बनाम मेयर ये केस हुआ। ये केस न्यायालय में विचाराधीन है। आज से 4 रोज पहले हम लोगों ने एक बैठक किया था यहाँ, जिसका आनन फानन में मंत्री जी ने उसका हवाला देकर ये 1/9 तक का सेवा संविदा कर्मी का बढ़ा दिए। ये आज झूठ मूठ के प्रोपगंडा बनाए हुए हैं कि बिहार लोकल बॉडीज केस लड़ा, तो प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये प्रत्यक्ष है विशेष पदाधिकारी इंदु कुमारी का। मैं कहता हूँ कि आज घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? कभी भी संविदा के साथ नहीं रहे। जो 9/5 में हड़ताल हुआ, 5/9 में, उसको पूरे बिहार में संविदा कर्मी के पीठ में छुरी भोंकने का काम ये बिहार लोकल बॉडी नगर निगम कर्मचारी संघ ने किया। नगर आयुक्त से मैं कहना चाहता हूं कि आप फाइल निकलवाइए। विनोद शंकर लाल जी यहाँ प्रशासक थे, उन्होंने लिखा कि किसी भी रेवेन्यू मैटर, किसी भी वाइटल पद पर इनको नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये गमन के आरोपी आदमी हैं। आइए, चंदा, गरीब गुरबा लड़ाई लड़ता है चंदा लेकर। गरीब गुरबा का लड़ाई चंदा लेकर है। हम आपके यहाँ 49 को तहसीलदार ऑफिस का सारे जगह मैं नहीं दखल किया हूँ। आपकी जरूरत पड़ती है तो आप लोग अपना इकट्ठा करके कर लेते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि नगर आयुक्त अगर इनको नहीं हटाते हैं तो इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन होगा। आज नगर आयुक्त भी इस घेरे में है कि इस तरह के भ्रष्ट आदमी को अभी तक वो रखे क्यों हैं। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के जो अध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री ने जो आरोप लगाया है वो आरोप गलत है। जबकि कामगार यूनियन के भी जो संगठन है, इसने भी हाई कोर्ट में केस किया है। उससे पहले बिहार लोकल बॉडीज वाले ने किए थे, लेकिन अभी केस का किसी का फैसला आया नहीं। वह तो हाई कोर्ट ने दरभंगा नगर निगम में एक सफरुद्दीन व्यक्ति जो था वहां के मेयर पर लोकायुक्त में केस किया था। उस लोकायुक्त के आदेश के तहत उसको हाई कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया है और अगला हलफनामा दाखिल करने के लिए 6/6 को डेट दे दिया। और ये लोग यहाँ कर्मचारी को बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सफाई मजदूर में एक भी इम्प्लॉय उन लोगों की रवैया को देखते हुए उन लोगों के साथ नहीं है। और जो भी बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के संगठन के लोगों ने जो आरोप लगाया, वह आरोप सरासर गलत है और निराधार है। बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने 8 सूत्री मांगे पूरी कराने के लिए औराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रोफेसर सुरेंद्र यादव के घर प्रदर्शन किया। वित्त रहित शिक्षक 8 वर्षों के अनुदान की राशि की मांग की। कोरोना संकट की घड़ी में वे आर्थिक स्थिति का हवाला देकर आपदा राहत कोष से राशि की अपील की। उन्होंने कहा कि अनुदान के साथ साथ वेतनमान भी चाहिए। मांगे पूरी नहीं होने पर वे सरकार का विरोध व घेराव करेंगे, आमरण अनशन एवं पदयात्रा भी करेंगे। सूबे के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में पठन पाठन ठप किया जाएगा। मौके पर अध्यक्ष प्रोफेसर पीके शाही, डॉक्टर प्रकाश कुमार, प्रोफेसर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर ललित किशोर सहित दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे। मुद्दा पढ़ाना चाहता हूं कि बिहार राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत
अनुदानित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे असमानता एवं अमानवीय व्यवहार के संबंध में लमसम बिहार में 250 डिग्री अनुदानित महाविद्यालय है बिहार सरकार के अंतर्गत। ये पैकेज दे देते हैं, पैकेज से काम चलेगा। आज आप जनहित में जो भी योजनाएं हैं वो योजना धरातल पर उतरे या नहीं उतरे, उसके लूट के लिए आपने पदाधिकारी को बैठाया हुआ है। और हमारे शिक्षकगण जो आज त्राहिमाम है, जो ज्ञान का दर्पण मतलब अपने आप को साबित करते आए, इतिहास गवाह है। और ज्ञान से बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं है। और इस चीज को यदि कोई सरकार नहीं समझ पाए तो हमको लगता है कि शायद मानवता उनके अंदर नहीं है। आज एकड़ का एकड़ जमीन है कॉलेजेज, 250 डिग्री कॉलेजेज है, उसके पास इतने एसेट हैं, उसका डेवलपमेंट आपने नहीं किया। आपने वहां पर जो हमारे शिक्षकगण है, कर्मचारी है, उनकी व्यवस्थाएं आपने रेगुलर नहीं किया। लेकिन आपके नाक के नीचे अनऑथराइज वे में स्टूडेंट रहे या नहीं रहे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी खुल गए। तेजस्वी यादव जी का जो एक मुहिम है, एक्स्ट्रा जो जनहित का मामला है उस पर नहीं ज्यादा बोलना चाहते, लेकिन जहां तक बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी का जो मामला है दर द्वारा, उसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी और हम लोग जितने भी हम लोग पार्टी के माननीय विधायक हैं, हमारे लोग हैं, इनके साथ कदम में कदम मिला करके सरकार से इस मांग को लेने के लिए हम लोग सड़क से संसद तक जाएंगे। भोजपुरी एक बहुत ही समृद्ध, सरस, सुंदर और मधुर भाषा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल, गयान, फिजी देश प्रदेश और राज्य में बोले जाने वाली एक बहुत ही सुंदर भाषा हमारी भोजपुरी है। जहां एक तरफ प्रतिष्ठित और शिक्षित वर्ग भोजपुरी की धूमिल होती अस्मिता को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं एक तरफ कुछ शिक्षित और अशिक्षित वर्ग ही भोजपुरी को डुबाने में भी प्रयासरत हैं। यही नहीं, कुछ भोजपुरी गायकों ने कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को हास्य, परिहास और अश्लीलता का पर्याय बना दिया है, जिससे भोजपुरी फिर शर्मसार हो रही है। भोजपुरी में अश्लील गीतों का कितना बुरा प्रभाव हमारी इस भाषा और समाज पर पड़ रहा है, यह सोचने का विषय है। लेकिन जब बात कोरोना जैसी गंभीर और खतरनाक बीमारी की हो, इस मुश्किल हालात में भी भोजपुरी के गायक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आए। जहां धड़ल्ले से भोजपुरी गायक सोशल साइट पर एक से बढ़कर एक अश्लील गाने अपलोड कर रहे हैं, जिससे भोजपुरी के लिए अपना अहम योगदान देने वाले कलाकार खुद को व्यथित महसूस कर रहे हैं। आज के कुछ नए नए गायक, गायिका और गीतकार, साथ ही साथ संगीतकार हमारी छोड़िए अपनी ही भोजपुरी भाषा को व्यवसाय बना लिया है और व्यवसाय के नाम पर अश्लील गीत जनता को परोस रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस विषम परिस्थिति में आपकी इसके लिए आपकी सोच गंभीर होनी चाहिए। और आप अगर कलाकार हैं तो बहुत ही संजीदा हैं, आप संवेदनशील हैं और आप दूसरों के लिए, जन जागरण के लिए अश्लील गानों को बना करके उनकी उत्तेजना को बढ़ाते हैं, उनको और उनका दिमागी हालत को और ख़राब करते हैं। इसलिए मैं तो ये इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ कि मैं कभी नहीं, लगातार मैं गाती रही। पिछले 4 दशकों से मैंने बच्चों को भी सिखाया और गुरु शिष्य परंपरा के होने के नाते मैं लगातार चाहूँगी कि ये सब गाने बंद होने चाहिए, ताकि मन को शांत करने वाला, शीतल करने वाला और आज की इस कोरोना के युग में जो अभी हम पूरी भयानक स्थिति पूरे विश्व में है, इसके लिए हम कलाकारों को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग तक अच्छे साहित्य
अच्छी कला का प्रदर्शन करें, ताकि उनके मन को सुकून दे जाए, उनकी चेतना को जगाए, उनको जागृत करे, उसके प्रति सजग करे, न कि उनको गुमराह करे। तो ये सब चीजें बहुत ही मैं इसका विरोध करना चाहूंगी। और भोजपुरी गीतों में इधर कोरोना गूगल पर तलाश करने के लिए जैसे ही जाइएगा, कुछ मार्ग निर्देशन के लिए, कुछ सुरक्षा के उपाय के लिए, कुछ अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी संदर्भ की तलाश में जाइएगा तो वहाँ कोरोना इस तरह का सुझाव कम आएगा। ज्यादा भोजपुरी के जो अश्लील गीत आ रहे हैं, द्व्यर्थी गीत आ रहे हैं, भोजपुरी जो बहुत ही समृद्ध भाषा, बहुत ही सुसंस्कृत और सांस्कृतिक भाषा, जिस भाषा में यह गीत लिखा गया, सुंदर सुभूमि भैया, सुंदर सुभूमि भैया, इस तरह का जो गीत लिखा गया, और उसमें इस तरह का, तो कहीं न कहीं से बाजार तलाशने की जो ये गंदी मानसिकता है और ऐसे में अश्लीलता प्रस्तुत करना, समाज को, व्यवस्था को दिग्भ्रमित करना, यह बहुत ही निंदनीय है और एक तरह से यह अपराध के घेरे में भी आना चाहिए, क्योंकि यह सांस्कृतिक प्रदूषण है और भोजपुरी भाषा में यह सांस्कृतिक प्रदूषण अगर प्रवेश कर गया है तो विशाल भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों को, सांस्कृतिक लोगों को, रचनाकारों को सोचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज भी भोजपुरी प्रिय बहुत सारे लोग हैं, भोजपुरी के गीतों को सुना जाता है, लोकप्रिय धुन लेकर गंदे शब्दों के माध्यम से कोरोना का यह मजाक नहीं है, बल्कि मनुष्यता का मजाक उड़ाया जा रहा है, जीवन का मजाक उड़ाया जा रहा है और मजाक उड़ाया जा रहा है हमारी स्त्री अस्मिता का भी। इसका विरोध होना चाहिए। रविवार को राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय द्वारा मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कोविड-19 साइको सोशल इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज विषय पर आयोजित किया गया। वेबिनार की रूपरेखा मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका सह आयोजक सचिव अंकिता सिंह ने तैयार की। 2 दिवसीय वेबिनार का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्राचार्य ने बताया कि संकट के इस दौर में शिक्षाविदों द्वारा इस प्रकार का आयोजन अत्यंत प्रासंगिक एवं प्रशंसनीय है। कुलपति के शुभकामना संदेश भी प्राचार्य द्वारा वेबिनार में प्रस्तुत किया गया। विषय प्रवेश करते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर RN सिंह ने वेबिनार की अवधारणा पर प्रकाश डाला। वेबिनार द्वारा, परिचर्चा द्वारा इससे कैसे निपटा जाए, इस पर बात कर रहे हैं और हमारी यह उपलब्धि है कि हमारे साथ जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बांग्लादेश से अशोक शाह जी, उनका अभी चल रहा है, तब वो जुड़े हैं, नरेंद्र ठगने जी API नेपाल से जुड़े हैं, रोहतक से प्रमिला बत्रा जुड़ी है, पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर टंग जुड़े हैं, फिर यहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शाह आलम जुड़े हैं, यादव जी जुड़े हैं मुंबई से। तो तमाम जगहों से, बड़े बड़े जगहों से गिरधर प्रसाद ठाकुर जुड़े हैं, वाराणसी से RN सिंह जी जुड़े हैं BHU से। ये तमाम लोग जुड़े हैं और बहुत ही लाइवली इस पर डिस्कशन हो रहा है और शोधार्थियों के लिए निसंदेह बहुत कुछ निकल के आएगा, जिस पर वो आगे शोध कर सकेंगे। शिक्षकों के लिए बहुत कुछ इससे जानकारी मिलेगी जो वो आगे अपने वर्ग में छात्रों को दे सकेंगे। ऐसे वेबिनार के आयोजन से हम एकेडमिशियंस कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे विश्व के साथ एकजुट। पिछले दिनों गोपालगंज में हुई सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मामले में दोषी आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए रविवार को भाकपा माले के कुढ़नी इकाई ने माधोपुर में जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर प्रखंड प्रभारी होरिल राय, बैजू राय, रविंद्र राय सहित पार्टी के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी देना होगा। पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में पूरे विश्व में एक साथ गायत्री परिवार से जुड़े लोगों के घर में रविवार को गृह गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें प्रत्येक घर में सुबह 6 बजे से संध्या 6 बजे तक गायत्री यज्ञ किया गया। इसकी जानकारी देते हुए जिला संयोजक अमिताभ कुमार उर्फ बबलू तिवारी ने बताया
कि हम सभी को एक साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। इसलिए यह यज्ञ एक साथ सभी के घरों में किया गया। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तपोनिष्ठ के दिशा अनुसार आज पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक समय में यज्ञ का आयोजन किया गया कोरोना वायरस के महामारी से बचाव के लिए। इसी क्रम में आज मैंने अपने घर से शुरुआत किया है और इसके बाद प्रत्येक घर में जाने का संकल्प मैं व्यक्तिगत रूप से 7-8 घर में जाके अभी से मैं यज्ञ कराऊं और जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं वो भी विभिन्न घरों में जाके आज यज्ञ संपन्न कराएंगे सुबह 6 बजे से संध्या शाम 6 बजे तक। वार्ड नंबर 40 के चमरा गोदाम गली में आपसी सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। मोहम्मद सैफुद्दीन मुन्ना व सामाजिक कार्यकर्ता पाली खान ने बताया कि अक्सर शाम व रात में असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है और 1-2 घटनाएं भी हो चुकी थी, जिसको देखते हुए अभी फिलहाल 5 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। आगे ज़रूरत होने पर और भी लगाया जाएगा। इस मौके पर वसीउल हक रिजवी, अब्दुल मजीद, जियाउल हसन पप्पू, मोहम्मद खुर्शीद आलम, मोहम्मद इमरान मौजूद थे। वार्ड नंबर 40 में चमरा गोदाम गली है, जो कि गली जो है ये गली ऐसा गली है जो हर चौक चौराहों से ये बहुत सारा इससे लेन निकला हुआ था। जो एक गली से निकलिए तो पक्की सराही पहुंच सकते हैं, चतुर्थानी पहुंच सकते हैं और आप मजार की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये गली का जाल था और इसमें बराबर शाम के वक्त में जो है असामाजिक तत्वों का भी कभी कभी आना जाना होता था। तो यहाँ के लोग सहमे हुए थे और इसी बीच में यहीं के निवासी है सैफुद्दीन मुन्ना भाई, उनके घर में चोरी भी हो गई थी, एक और वारदात भी हुई। तो सीसीटीवी कैमरा सारे मोहल्ले वासी के सहयोग से जो है 5 सीसीटीवी कैमरा अभी लगा है। पूरे चप्पे चप्पे पे हम लोग नजर रख रहे हैं। वार्ड नंबर 40 चमरा गोदाम लैन पक्की चार रोड ये मोहल्ला है। यहाँ पर बहुत बड़े एलिमेंट्स का आना जाना लगा रहता था। हमारे यहाँ भी चोरी भी हो गई, जिसको हम पुलिस के आज तक चोर का पता नहीं लगा है। सभी पूरे मोहल्ले वालों के सभी के सहयोग से राय मशवरा हुआ कि सीसी कैमरा लगवाना चाहिए। तो हम लोग एक कैमरा लगा रहे, 5 कैमरा भी लगा है और आगे भी कैमरा लगने वाला है, जिससे सब घरों में सुरक्षित लोग रहे। रविवार को खत्री महासभा के अध्यक्ष अश्विनी खत्री के द्वारा गौशाला चौक स्थित आवास पर गरीब और राशन कार्ड विहीन लगभग 50 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। अश्विनी खत्री के द्वारा बताया गया कि खत्री महासभा द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन के कारण काम बंद होने से कई परिवार भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। वैसे परिवारों को चिन्हित कर महासभा के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण करना है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर खत्री महासभा द्वारा भी लगभग 50 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर जदयू महिला अध्यक्ष राशि खत्री, नित्यानंद मेहता सहित कई सदस्य मौजूद रहे। ये खत्री सभा बिहार तो पूरी प्रदेश में एक रजिस्टर्ड बॉडी है खत्रियों की, तो वहाँ से हम लोग के लिए आया है वितरण करना है। जो ज़रूरतमंद है कोरोना की इस महामारी में, उसमें राशन का पूरी सामग्री दी गई है, वो हम लोग आज वितरण कर रहे हैं। हम लोग खत्री सभा मुजफ्फरपुर की तरफ से इसको बांट रहे हैं। ये प्रदेश की तरफ से हम लोग को आया है बांटने के लिए। कितने लोगों के बीच राहत पहुँचाई? ये करीब अभी 50 लोग के लिए आज बांट रहे हैं, फिर करीब 30-40 लोग को कल बांटेंगे। मानव सेवा महिला संगठन की ओर से रविवार को छिंदवाड़ा की स्लम बस्ती में जरूरतमंदों के बीच खाने का पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही संगठन की अध्यक्ष रेखा सिंह ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा। मानव सेवा महिला संगठन की तरफ से हम लोगों ने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही गरीबों के लिए भोजन, खाना और जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं जैसे कि सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, जो वो सक्षम नहीं है खरीदने में, वो सब हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और इधर फिलहाल हम लोग चंदवाड़ा के एक स्लम एरिया में, जहाँ की बहुत सारे गरीब परिवार हैं और उन्हें बहुत ही दिक्कतें आ रही थी, तो जैसे ही हमें खबर मिला हम लोग वहाँ गए और परसों जाकर वहाँ खाना, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह देकर आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम आगे भी ऐसा करते रहें। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।